इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा गाचा गुटा के थर्ड एपिसोड को। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब तक हमने देखा है कि रूडो के अंदर एक पावर आ जाती है और एंजिन उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। उसके बाद हम एक जेनका नाम के लड़के को देखते हैं जिसे एंजिन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर्स है और ऐसी पावर उसने आज तक किसी और के अंदर नहीं देखी है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूडो एक डॉक्टर के पास है और वो डॉक्टर उसे पट्टी बांध रहा है और रूडो एंजिन से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे वापस ऊपर जाना है। और फिर वो डॉक्टर उस पर चिल्लाने लगता है कि बच्चे तुम उस कचरे के ढेर में गए क्यों थे, अगर थोड़ी देर और वहाँ पर सांस लेते तो तुम मर जाते और फिर तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया। तुम्हें तो बल्कि इस भले आदमी को शुक्रिया करना चाहिए और मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था तो फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और इस इलाज के पैसे एंजिन ने दिए थे तो रूडो उसे थैंक यू बोलता है और एंजिन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी टीम नहीं ज्वाइन करनी, मुझे बस ऊपर जाने का रास्ता जानना है। और एंजिन उससे बोलता है कि उन गुंडों को देख के तो तुम समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से बहुत नफरत करते हैं और अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं। यानी इस जगह जानकारी फ्री में नहीं मिलती और अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलो। और फिर वो एक जगह पर जाके बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत भूख लगी थी और फिर रूडो सोचता है कि उसे लगा था पिट में कचरे के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं। और एंजिन फिर रूडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर अनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ इकट्ठा होती है और वो कचरा मॉन्स्टर इस अनिमा एनर्जी से ही बने थे। वो इंसानों को देखते ही हमला कर देते हैं और ज्यादातर वो कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं और आम हथियारों से इन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा जा सकता, पर रूडो के ग्लव्स उन्हें जरूर मार सकते हैं। जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा नाइफ होता है या फिर एक राइटर के पास उसका पेन, वैसे ही अगर कोई भी इंसान अपनी किसी चीज का काफी समय तक अच्छे से ध्यान रखता है तो उस सामान के अंदर अनिमा आ जाती है। ऐसे हथियार को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। जैसे एंजिन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। क्योंकि वो मॉन्स्टर अनिमा से बने हैं तो उन्हें अनिमा वाले हथियारों से ही हराया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे रूडो और एंजिन, और इन लोगों को गिवर्स कहते हैं। और रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो सही कहा करता था, अगर किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखो तो उसमें सोल आ जाती है। एंजिन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कि कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। और रूडो उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे। और एंजिन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है और रूडो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर एंजिन कहता है कि लेकिन हमारे बॉस को बहुत कुछ पता है, उसे जरूर पता होगा। तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा और एंजिन उससे पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे। और रूडो बोलता है कि मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। और एंजिन कहता है तो इसीलिए तुम इसका इतना ध्यान रखते हो और तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। और ये सुन रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी एंजिन का फोन बजता है और वो वहां से जाने लगता है। फिर रूडो एंजिन को थैंक्स बोलता है उसे अब तक बचाने के लिए और एंजिन से कुछ पैसे देता है और ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। और रूडो बहुत गुस्सा होता है। फिर एंजिन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुरंत पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो और मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो। और रूडो मन में बोलता है कि एक बार बस मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी एक बिल्ली आके रूडो की पैसों की पोटली उठा के भागने लग जाती है और वो एक गली में घुस जाती है। और फिर रूडो भी एक गली में जाके वहाँ रखी लाठी को पकड़ के भागने लग जाता है और बिल्ली को पकड़ के पोटली ले लेता है। और ये लाठी जेनका की होती है और वो रूडो से लाठी वापस मांगता है और रूडो सोचता है कि इसे फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए और जेनका उसे धक्का मार के उससे वो लकड़ी छीन लेता है। और रूडो उसके कपड़े में लगे बैज को देख के समझ जाता है कि ये आदमी भी एंजिन की तरह एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम ये लाठी है। और जेनका उस लाठी को घुमा के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाठी को चुराने की, तुम्हें इसका सबक सिखाना पड़ेगा। और वो उस लाठी को ट्रांसफॉर्म करके रूडो पे मारता है और बोलता है कि चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है रूडो। और रूडो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और जेनका बोलता है कि एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी तुम्हें सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। और रूडो कहता है मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। और जेनका कहता है लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। और ये सुन के रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है
अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो तुम्हें शांति से बात करनी होगी। ठंडे दिमाग से सोचो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसे गुस्सा आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी यही करता। और रूडो फिर जनका से माफी मांगता है। उससे बोलता है कि उसे नहीं पता था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही जनका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है और बोलता है कि ये मेरा खजाना है तो मैं ज्यादा गुस्सा हो गया था। और ये देख रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से सब कुछ ठीक हो गया। ट्रैक्टर सही कहता था। और जेनका रूडो को हाथ देके उठाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। और रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। और जेनका बोलता है तुम्हारे ग्लव्स तो बहुत बढ़िया है। और ये भी पूछता है कि तुम क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो। और फिर रूडो कहता है वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो वहाँ से चले जाएगा। और रूडो मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इस वजह से। और उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से तो पूरा इंसान ही बदल जाता है और क्या वो भी स्माइल कर सकता है। और फिर रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करता है पर वो बहुत अजीब लग रहा था। जो देख के जनका भड़क जाता है, बोलता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। और फिर रूडो बोलता है मैं तो बस स्माइल कर रहा था। और जेनका बोलता है इससे घटिया स्माइल दुनिया में किसी की नहीं होगी। और रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देख के जेनका और भी भड़क जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और जेनका कहता है कि एंजिन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो तुम ज्यादा उड़ो मत। हम लोग रोज यहाँ अपनी जान खतरे में डाल के उनसे लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो और वो मकसद जरूर कोई घटिया सा होगा। और फिर रूडो को रेक्टो के कहे हुए आखिरी वर्ड्स याद आते हैं कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। और रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इस मकसद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जबान संभाल के बात करो। और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जनका अपनी लाठी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के कचरे में से एक डंडी उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये देख के जनका हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स है। और एंजिन ने एक बात नहीं बताई थी कि हर इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसी को ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है, उसके स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स है, लेकिन उनसे वो जिसी भी चीज को छूता है वो उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ऐसी पावर सिर्फ रूडो के पास ही है। और ये देख के जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छू के उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, इसीलिए एंजिन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जनका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। और तभी उसकी लाठी ऊपर से आके गिरती है और रूडो को पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी लाठी ऊपर कब फेंकी थी। और फिर जनका रूडो पे हमला कर देता है और रूडो उसके सामने स्लो पड़ रहा था। रूडो फिर जनका के गाल पे मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। उसके बाद जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पर तो पॉटी लगी है, यानी रूडो अभी तक एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा था। और रूडो पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है। और फिर जनका कहता है अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। और रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और फिर वो जनका पर उस प्लंजर से अटैक करने लगता है और जनका खुद को पॉटी से बचाने की कोशिश करता है और यहाँ से भाग जाता है। रूडो मन में कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, पर उससे वो डर के भाग गया। और रूडो उसके पीछे पड़ जाता है और जनका बहुत देर तक भागता रहता है, लेकिन आखिर में रूडो उसके ऊपर पॉटी फेंक ही देता है। और तभी यहाँ पे रेंजिन आ जाता है और बोलता है लगता है तुम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। और इनके बीच क्या हुआ ये जानकर वो जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने आखिर में उसके ऊपर पॉटी फेंक दी। और जनका अपना मुंह छुपा कर बैठा था और रूडो ये बात जानकर हैरान था कि वो इतनी देर से पॉटी से लड़ रहा था। और रेंजिन कहता है कि जनका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पॉटी लगा दी। और जो भी हुआ, जनका ही अब तुम्हारा ट्रेनर है और एक बहुत अच्छा गीवर है और इसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ पता है और ये तुम्हें भी बहुत कुछ सिखाएगा। और जनका ये सुन हैरान हो जाता है कि एंजिन मुझे काबिल समझता है। और रूडो की नजर पीछे जाती है जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। और रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है क्या तुमने अपने बाल डाई करे हैं क्या। और रूडो शर्माने लगता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो मस्त है। और एंजिन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी कि क्लीनर्स के हेडक्वार्टर। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।